2 दिन तो मैं खुद कक्षा में अवेलेबल नहीं था बिल्कुल भी। और धन्यवाद देना चाहूंगा हृदय से हमारे सागर प्रभु जी का, जिन्होंने पिछले इतने टाइम से ऑलमोस्ट पुरुषोत्तम के स्टार्टिंग से ही 1-2 सत्र बस मैंने सेवा करी, तो लगभग वो सभी सत्रों में वो सेवा कर रहे हैं हमारे सागर प्रभु जी। और उनके बल पे मैं अपने कार्यों को पूरा कर पाता हूँ, अन्य सेवाओं को पूरा कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सागर प्रभु। एक बैकबोन की तरह पूरे रमन परिकर को आपने संभाले रखा, और आगे भी आप संभालते रहेंगे, यही आपसे हम वांछा करते हैं। तो आज बड़ी मुश्किल से बहुत सारी, सच अ ट्रू फ्रेंड, बिल्कुल अजीत प्रियो जी, बिल्कुल वो सागर प्रो ने इतना इतना साथ दिया, और आगे भी उनके साथ की पूर्णतः जरूरत रहेगी, पूरी पूरी जरूरत रहेगी। थैंक यू सो मच सागर प्रो। आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके इस कक्षा में मैंने प्रयास किया कि नहीं, जुड़ना है कैसे भी करके, क्योंकि अगर ऐसे तो 1 दिन 2 दिन कितने दिन नियमों से हम गुल्ली मारते रहेंगे, तो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसलिए आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं, और कुछ हम आज हरिनाम चिंतामणि, जो हमारा मूल ग्रंथ है पुरुषोत्तम मास का, उसका हम अवलोकन करते हैं। ऐसे भक्त और ऐसे मित्र बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अजय प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो छोटा सा मंगलाचरण करके अपने हरिनाम चिंतामणि में प्रवेश करते हैं। तब तक मैं निवेदन करता हूँ सागर प्रभु जी से कि अगर सागर प्रभु में हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ को अगर शो कर सके, तो सब भक्त देख पाएंगे, है ना, उसको पढ़ पाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः, श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है नवन परिकर के आज के नवम दिवस के उत्सव के अंदर। हम सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। आज पुरुषोत्तम मास का 9वां दिन और दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन पुरुषोत्तम मास का चल रहा है। बड़े आनंद से भक्तों का ये पुरुषोत्तम मास व्यतीत हो रहा है, बहुत भगवत चिंतन में सबका जा रहा है, और सब प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने नियमों का यथापूर्वक निर्वहन किया जा सके, निर्वहन यानी उसका पालन किया जा सके अपने सारे नियमों का। और मेरे साथ साथ ये अन्य भक्तों से भी अब मुझे मैसेजेस फीडबैक मिलते हैं कि किस प्रकार से माया देवी जब हम कोई नियम धारण करते हैं, तो भगवान की भौतिक माया शक्ति उस नियम को भंग करवाने के पूरे पूरे प्रयास करती है। फिर भी भक्तों को चाहिए कि वो बिल्कुल भी हार ना माने, लाख बार गिरने पर भी लाख बार उठे, और प्रयास हमेशा करता रहे, प्रयास हमेशा हमेशा करता रहे, हार ना माने बिल्कुल भी। तो उसी के लिए ये बोलता हुआ दिव्य ग्रंथ हमारा श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है।
मुझे सागर प्रभु बताते हैं कि राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर जो ग्रंथ की सेवा की जाती है उनमें से एक श्री हित सेवक जू वाणी की ग्रंथ की सेवा होती है, जिनको अध्ययन भी किया जाता है, पठन किया जाता है। और सेवक जू वाणी नामक एक ग्रंथ है राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर। और उस ग्रंथ की इतनी 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 सेवा है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा होती है सिखों के गुरुद्वारे के अंदर। ग्रंथ की ही भगवान रूप में सेवा की जाती है। उसी प्रकार से सेवक जो वाणी एक ऐसा ग्रंथ है राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर, जिसमें उनकी भगवत स्वरूप में ही, उनकी हरिवंश महाप्रभु के रूप में ही उनकी सेवा की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये दिव्य हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो हमारे ये जो ग्रंथ है ये सारे जीवित ग्रंथ है ना। शाश्वत ग्रंथ है, अलाइव ग्रंथ है ये सारे के सारे। तो आइए हम अपने ग्रंथों का अवलोकन करें। जो भक्त हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं, स्क्रीन प्रेजेंट ही इसलिए की गई है ताकि आप हमारे साथ साथ पढ़ के और जो हम पढ़ रहे हैं उसको देख करके समझ पाए कि एक्ट वास्तव में चल क्या रहा है कक्षा के अंदर। तो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है, लिखने वाले हैं भक्ति विनोद ठाकुर। कौन है भक्ति विनोद ठाकुर? भक्ति विनोद ठाकुर ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जिस परंपरा से हम लोगों को ज्ञान मिलता है, उस गुरु शिष्य परंपरा के एक आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। और अगर हम उल्टा चले, नीचे से ऊपर की ओर जाए, तो हम लोगों को ज्ञान प्रदान करने वाले जो हमारे मेंटर्स है, गुरु है, जिन्होंने हमें ये भगवत गीता और बाकी सारी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया है, फिर उनसे ऊपर कौन आते हैं? उनके गुरु। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं, फिर मेरे ऊपर, अगर मैं स्कॉन श्रृंखला से बात करूँ तो मेरे ऊपर मेरी वी नरसिम्हा देव प्रभु जी। वी नरसिम्हा देव प्रभु जी से ऊपर उन आते हैं प्रभु जी के गुरु महाराज, परम पूज्य भगवत पाद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो वी नरसिम्हा देव प्रभु जी के गुरु महाराज है। तो मैं, फिर मेरे ऊपर मेरे वी नरसिम्हा देव प्रभु जी, फिर वी नरसिम्हा देव प्रभु जी के ऊपर हमारे हो गए परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी के गुरु हमारे प्रभुपाद जी, ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी है। फिर प्रभुपाद की जो गुरु है वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत महाराज, आप छोटा सा नाम याद रख सकते हैं। प्रभुपाद जी के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत महाराज, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, ये भी उनको बोल सकते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु कौन है? उनके अगर हम इतना ही नहीं याद रख सकते तो हम इतना बस याद रखें कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी के जो पिताजी है, जो उनके पिताजी महाराज है, उनके जो ब्लड रिलेशन वाले जो उनके पिताजी है, वो पिताजी, गुरु भी पिता समान है, पर यहाँ पे हम पिता की ही बात कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु है, उनके जो पिताजी है उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है भक्ति विनोद ठाकुर की। अपने टाइम पे अंग्रेजों के समय पे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और मायापुर में गोद्रू द्वीप में इनका घर है। और वहां से लेकर के रेल की पटरियां बिछाई गई इनको इनके घर से इनके ऑफिस तक ले जाने के लिए। आप सोचिए, हम कितने भी बड़े से बड़े प्रोफाइल में क्यों ना हो, हमें लेने के लिए बड़ी से बड़ी गाड़ी आ सकती है, सरकारी गाड़ी आ सकती है। इनको लेने के लिए पूरी ट्रेन आती थी, एक सिर्फ ट्रेन आती थी इनको लेने के लिए। ट्रेन में एक ही कोच होता था, और ठाकुर भक्ति विनोद के लिए वो इंजन और वो एक कोच आता था, और उसमें ठाकुर भक्ति विनोद बैठते थे और अपने घर से अपने ऑफिस जाया करते थे। आज भी अगर आप गोद्रुम द्वीप जाते हैं तो आपको वो आपको रेल की पटरियां मिलेंगी जो उनके घर से उनके कार्यालय तक जाती है। अब तो बीच में सड़क वड़क बन गई है तो उनको उखाड़ दिया गया, पर उसके कई जगहों पर आपको रेल की पटरियां उनके घर से काफी आगे तक वो देखने को मिलती हैं। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। कहाँ से लिखा है इन्होंने ये ग्रंथ? अन्य अन्य कई सारे ग्रंथों से ना बातें ले लेके उन्होंने ये एक अलग ग्रंथ बनाया है। ये ग्रंथ लिखने वाले भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो अन्य ग्रंथ है, जो अन्य शास्त्र है, अन्य पुराण है, उनमें से कई सारे स्टोरीज को, कई सारे प्रसंगों को, कई सारे कॉन्वर्सेशंस को लिया है, और फिर उसको कंपाइल करके इस वाले ग्रंथ में सम्मिलित किया है। ठीक है। अब इस ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ में क्या हो रहा है? तो इस ग्रंथ के अंदर बेसिकली, हम बात कर रहे हैं दो महात्माओं के कॉन्वर्सेशन की, उनके संवाद की। आप देखेंगे जितने भी हमारे ग्रंथ है ना, वो ज्यादातर संवाद वाले ही ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हरिनाम चिंतामणि,
तो हरिनाम चिंतामणि वाला ये जो ग्रंथ है, ये भी दो महात्माओं का संवाद है, कॉन्वर्सेशन है। कौन कौन है दो महात्मा? एक हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। कौन है चैतन्य महाप्रभु? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, और कोई नहीं है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं किनसे? एक आचार्य है जिनका जन्म हुआ मुस्लिम परिवार के अंदर, है ना, जिनका नाम था ठाकुर श्री हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर, ये मुस्लिम परिवार में, यवन परिवार में इनका जन्म हुआ, परंतु ये भगवान के इतने निष्ठ भक्त थे कि इनको पदवी मिली किस बात की? नामाचार्य की। नाम, जो हम हरि नाम जप करते हैं ना, जो हम चैंट करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, ये उस हरे कृष्ण महामंत्र के आचार्य है। महामंत्र के आचार्य, आप सोचे, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, ऐसे बोलते हैं हम। तो ये नाम के आचार्य, हरि नाम अगर हम नहीं कर पा रहे या बहुत अच्छे से कर पा रहे, जो कुछ भी हरि नाम हम कर पा रहे, वो ठाकुर श्री हरिदास ठाकुर जी की वजह से कर पा रहे। तो ये नामाचार्य है हरिदास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के बीच का ये संवाद हो रहा है इस दिव्य ग्रंथ के अंदर, हरिनाम चिंतामणि के अंदर। और ये जो हरिदास ठाकुर जी है, इनकी हमने जीवनी पढ़ी इस ग्रंथ के अंदर। हमने इस ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़ी। प्रस्तावना के अंदर बहुत सारी चीजों को हमने जाना। फिर हमने इस ग्रंथ की भूमिका भी पढ़ी, और भूमिका में हमने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र के बारे में, कि हरिदास ठाकुर ये जो नामाचार्य है, ये इनका जीवन कैसा रहा है, कितना कठिन जीवन रहा है। मुस्लिम परिवार में थे और नाम जप करते थे, और मुस्लिम शासकों ने उनपे कितने कितने जुल्म करे, कितना इनको शोषण करा, भरे बाजारों में कोड़ों से इनको मारा गया, गंगा में फेंक दिया गया। फिर भी नामाचार्य जी जो है अपनी नाम निष्ठा उन्होंने नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कौन है? और कोई नहीं है। गौर गणोदेश दीपिका के अंदर वर्णन आता है, ये और कोई नहीं है बल्कि साक्षात ब्रह्मा जी है। साक्षात ब्रह्मा जी जब द्वापर युग के अंदर भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा करके ले जाते हैं, तो भगवान अपने एक्सपेंशन करके उतनी ही ग्वाल बाल और बछड़े फिर से प्रकट कर देते हैं। और जब ब्रह्मा जी वापस धरती पे आते हैं, तो देखते हैं कि भाई, मैं तो ग्वाल बालों को चुरा के ब्रह्मलोक में ले गया, ये दोबारा यहाँ पे प्रकट हो गए। और देखते हैं सारे ग्वालों में, सारे गौओं में, सारे बछड़ों में चतुर्भुज 4 हाथों वाले भगवान विष्णु के उनको दर्शन होने लगते हैं। और तब ब्रह्मा जी को पता चलता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर संदेह करके भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। ये है भ्रम विमोहन लीला। और इस भ्रम विमोहन लीला में जो भगवान के प्रति ब्रह्मा जी अपराध कर देते हैं, उसकी क्षमा याचना मांगने के लिए ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, मुझ पे आप ऐसी कृपा करिए कि आप जिस भी कलयुग के अंदर, जिस भी मनवंतर के, जिस भी कलयुग में आप जब प्रकट होंगे, मेरी आपसे ऐसी विनती है कि मुझे भी आप अपने पार्षद के रूप में जन्म दीजिए। पर कैसा जन्म दीजिए? मिलेच्छ परिवार में जन्म दीजिए। यमन, मिलेच्छ, एकदम नीच परिवार में मुझे जन्म प्रदान करिए, और मैं आपकी हृदय से भक्ति करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से श्री हरिदास ठाकुर जी का ये रूप प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर जी बनते हैं, यवन परिवार यानी मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं, और नामाचार्य बनते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है भगवान श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु है, और ब्रह्मा जी जो कि हरिदास ठाकुर है, उनके बीच का ये संवाद है। कहाँ हो रहा है संवाद? जगन्नाथपुरी धाम में हो रहा है। कौन सा महीना चल रहा है अभी? पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम है, और जगन्नाथपुरी धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र यानी जगह, क्षेत्र का मतलब होता है जगह। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। तो जगन्नाथपुरी धाम जो है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, किनमें? ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण में, यानी चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच का जो संवाद हो रहा है, उस संवाद को हम पढ़ रहे हैं। और जगन्नाथपुरी में भी कहाँ हो रहा है? जगन्नाथपुरी में एक बकुल का वृक्ष है, जिस बकुल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप किया करते थे। 3 लाख क्या जप करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन दिव्य भगवत ध्वनि तुरंगों का 3 लाख बार उच्चारण किया करते थे एक दिन के अंदर। इसलिए नामाचार्य थे, इसलिए नाम के आचार्य उनको बनाया गया।
तो चैतन्य महाप्रभु उनसे संवाद, अब ये बात हो किस पर रही है, बात किस टॉपिक पर हो रही है पूरे हरिनाम चिंतामणि पे? तो पूरी हरिनाम चिंतामणि पे बात हो रही है हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, यानी हरिनाम के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर बात हो रही है। और चैतन्य महाप्रभु क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं भक्तों से कि प्रभु जी मेरा नाम नहीं जप हो पा रहा है, मैं सही से माला नहीं कर पा रहा हूँ, या नियम पूरे नहीं हो पा रहे, या जो भी कहे नाम में रुचि जागृत नहीं हो पा रही है, क्या ऐसा किया जाए जो नाम में रुचि जागृत हो जाए? तो ये सारे प्रश्न चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं, और हरिदास ठाकुर महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए उत्तर प्रदान कर रहे हैं, और ये कॉन्वर्सेशन हमें इस पूरे ग्रंथ के अंदर प्राप्त होता है। गोलोकेर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन, ऐसा कहा जाता है कि श्री गोलोक वृंदावन का जो प्राण धन है वो ही हरिनाम संकीर्तन है। तो हम हरिनाम संकीर्तन में हमारी भी रुचि जागृत हो। हम देखते हैं भक्त लोग इतने आनंद से माला कर पाते हैं, कितनी निष्ठा से माला करते हैं हमारे सभी भक्त लोग। तो मैं भी ऐसी निष्ठा से माला जब कर सकूं, मैं भी ऐसी निष्ठा से हृदय से अपने नियमों का पालन कर सकूं, तो ये निष्ठा मेरे अंदर कैसे आएगी? मुझे भी इन लोगों के जैसा बनना है। तो हरिनाम चिंतामणि हमें उसमें सहायता प्रदान कर रही है, उसमें हमें हेल्प कर रही है। तो अब तक हमने हरिनाम चिंतामणि में प्रस्तावना पढ़ ली है, हरिनाम चिंतामणि में हमने भूमिका पूरी पढ़ ली है, हरिनाम चिंतामणि के प्रथम 3 श्लोकों का भी हमने अध्ययन कर लिया है। पहला चैप्टर है हरिनाम का महात्म्य, श्री हरिनाम सूचना। और इस हरिनाम के महात्म्य का जो पहली 3 श्लोक है, जो कि बंगाली प्यारों में लिखे हुए हैं, हमने इन 3 श्लोकों का भी अध्ययन कर लिया है। जिसमें पहले श्लोक के अंदर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, पहले श्लोक में इन पंच तत्वों को प्रणाम किया जा रहा है। दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? देखिए दूसरे श्लोक में जल्दी से इसका अवलोकन करते हैं। दूसरे श्लोक यानी प्यार के अंदर क्या बोल रहे हैं? लवन जलधि तीरे नीलाचले श्री मंदिरे, कि लवन से भरा हुआ एक बहुत बड़ा जलाशय यानी समुद्र, समुद्र के किनारे एक धाम है जिसका नाम है नीलाचल। समुद्र के किनारे नीलाचल मंदिर में, नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथपुरी को नीलाचल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी एक अलग कथा है, वो श्रवण करेंगे कभी हम। तो लवन जल धीरे नीलाचले श्री मंदिरे, लवण का जो समुद्र है उसके तट पर एक धाम बसा हुआ है, नीलाचल धाम। और इस धाम में कौन विराज रहे हैं? दारू ब्रह्म पुरुष प्रधान, दारू ब्रह्म पुरुष प्रधान। दारू, दारू किसको कहते हैं? दारू कहते हैं लकड़ी को संस्कृत के अंदर। दारू यानी वो दारू नहीं जो हम समझते हैं, दारू यहाँ पे मतलब है लकड़ी। दारू ब्रह्म, तो जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का विग्रह मिट्टी से, पत्थर से, या मार्बल से, या पंच धातुओं से, अष्ट धातुओं से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? लकड़ी से बनता है ना। काष्ठ के होते हैं जगन्नाथ जी, लकड़ी के होते हैं। तो जगन्नाथ जी का शरीर दारू ब्रह्म है, लकड़ी के ब्रह्म है। तो दारू ब्रह्म पुरुष प्रधान, नीलाचल धाम में, जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी पुरुष प्रधान, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी विराजते हैं। और जीवे निस्तारिते हरि अर्चा रूपे अवतरी, इन सारे जीवों का उद्धार करने के लिए, निस्तारिते का मतलब उद्धार करने के लिए, सभी जीवों का उद्धार करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में हरि प्रकट हुए हैं। साक्षात वैकुंठ में विराजने वाले श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में अर्च विग्रह के, विग्रह मतलब मूर्ति, मूर्ति नहीं बोलते, तो इसमें हम लोग बोलते हैं अर्च विग्रह, अर्च विग्रह बोला जाता है। तो सब जीवों का तारण करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ ही, भगवान श्री हरि ही अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। भोग मोक्ष करें प्रदान, और सबको क्या कर रहे हैं? भुक्ति और मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, इस जगत से संतुष्ट करके सारे जीवों को इस जगत से मुक्त कर रहे हैं। एक भक्त सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है। कमाल की बात यह है कि उसने कभी भौतिक आनंद लिया नहीं होता। कमाल की बात यह है कि उसने कभी भौतिक आनंद नहीं लिया होता। उसने कभी कोई बहुत बड़े गोलगप्पे या रबड़ी रसगुल्ला नहीं खाए होते। उसने किसी प्रकार के भौतिक सुख का आनंद नहीं लिया होता। कितनी बार लोग हम पूछते हैं कि या हम प्रचार करते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई आप क्या जानो इसका दर्द। मेरे स्टूडेंट्स कुछ मुझसे आके कहते हैं, दूसरे बच्चे बताते हैं कि अरे भाई ये नाराज क्यों हो रहा है, ये आज इतना उदास क्यों हो रहा है? अरे सर आप क्या जानो, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई आज इसको, आज ब्रेकअप हो गया सर जी उसका, इसलिए वो बेचारा इतना सन्टी हो रहा है, इतना उदास हो रहा है। और फिर जब उसको आप समझाने जाओ कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, क्यों परेशान हो रहा है तू? अरे सर जी आप क्या जानो, आप ठहरे साधु सन्यासी इंसान, आप क्या जानो गर्लफ्रेंड छोड़ने का क्या दुख होता है।
आप क्या जानो ब्रेकअप क्या क्या दुख होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। एक एक भौतिक जगत का जो व्यक्ति की जो सुख है, आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति जो जो अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को अच्छे से दृढ़ता से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने सच में भौतिक सुखों से अपने आप को दूर कर लिया है, वो भी क्या जाने भौतिक सुखों के बारे में, है ना? वो जिसने समोसा खाया ही नहीं, वो समोसे का आनंद के बारे में क्या ही जाने। पर इससे भी बड़ी आनंद की बात क्या है कि समोसा खाकर के भी एक व्यक्ति को इतनी खुशी नहीं होती जितना भक्त ना खा करके संतुष्ट रह करके खुश रहता है। हमारे महाराज जी कहते हैं, मीराबाई जी, लोग रबड़ी रसगुल्ला खा के भी रोए जा रहे हैं और मीराबाई जी जहर पी के भी नाची जा रही हैं। जहर पी के भी राणा ने जहर का प्याला भिजवाया और मीराबाई जी जहर पी करके भी नाच रही है वृंदावन की गलियों के अंदर। एक भक्त कभी भी भौतिक पदार्थों के तत्व से बंधा नहीं होता, है ना? कि मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये व्यक्ति का स्पर्श मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे वो व्यक्ति देखने को मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, उससे बात करने को मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक व्यक्ति, एक आध्यात्मिक बल को रखने वाला जो सच्चा भक्त होता है ना, वो कभी भी भौतिक जंजालों के, इन भौतिक सुखों से बंध के नहीं रहता। इसलिए महाराज जी एक बात कहते हैं कि भोगों के उपभोग में संतुष्टि नहीं है, भोगों के त्याग में संतुष्टि है। फिर से सुनते हैं, भोगों के उपभोग में संतुष्टि नहीं है, भोगों के त्याग में संतुष्टि है। तो भोगों का त्याग करना जितना हम सीखेंगे ना, उतना हमारे अंदर वो तीव्रता आएगी कि हम सच में अपने आप को, जो रियल हैप्पीनेस की तरफ हम जो जाना चाहते हैं ना, हम उस रियल हैप्पीनेस की तरफ हम जा पाएंगे, है ना? तो इसलिए भोग भोग मोक्ष करीने प्रदान, तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं? भोग मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। और आगे तीसरे श्लोक में वर्णन आया है, सई धामे श्री चैतन्य मानवे करीते धन्य। और उसी धाम में, यानी उसी जगन्नाथपुरी धाम के अंदर और भी सोने पे सुहागा वाली बात क्या हो गई है कि उसी जगन्नाथपुरी धाम में, सई धाम में श्री चैतन्य, उस जगन्नाथपुरी धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। मानवे करीते धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? अभी हमने श्रवण किया, राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण है। तो राधा कृष्ण वाले चैतन्य महाप्रभु आगे जगन्नाथपुरी धाम के अंदर क्या करने आए हैं? मानवे करीते धन्य, मानवों को धन्य करने आए हैं। सन्यासी रूपे ते भगवान, भगवान साक्षात सन्यासी का रूप धारण करके आए हैं। कितनी अद्भुत बात है। भगवान परशुराम बन के आए, सभी लोगों का संहार करने के लिए राम बन करके आए, क्षत्रिय बन के, कृष्ण बन के आए, ग्वाला बन के, और आज चैतन्य महाप्रभु के रूप में सन्यासी बन के भी आ गए, भक्त बन के भी आ गए। तो सन्यासी रूप में भगवान आ गए हैं इस जगन्नाथपुरी धाम में। और ठाकुर भक्ति विनोद लिखते हैं, कलिते ये युग धर्म, इस कलयुग का जो युग धर्म है, उस युग धर्म की स्थापना करने के लिए, युग धर्म का मतलब क्या है? युग मतलब, युग युग हम सब जानते हैं, एज, एरा, उसको युग कहते हैं। जैसे अभी का कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो युग धर्म, जो इस युग का जो धर्म है, कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग के धर्म को स्थापित करने के लिए भुजाइते तार मर्म, भुजाइते यानी सबको जनवाना, सबको बताना। तो सबको इस युग धर्म यानी हरिनाम संकीर्तन का मर्म समझाने के लिए, मर्म यानी उसका सबसे इंटरनल मीनिंग समझाने के लिए, काशी मिश्र करे, काशी मिश्र घरे अधिष्ठान, काशी मिश्र के घर में चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे हैं। कहाँ है काशी मिश्र का घर? जगन्नाथपुरी धाम में है ना? और अब देखिए चौथी प्यार में क्या लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, निज भक्त वृंद लय निज कल्प तरु है, कृष्ण नाम देन सर्व जने। और नाना मत्ते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे, जीव शिक्षा देन सयतने। तो बंगाली भाषा के शब्द है, क्या लिखा है? निज भक्त वृंद लय, अपने भक्तों को लेकर, लय यानी लेकर, निज यानी अपने, अपने भक्तों को लेकर निज कल्प तरु है। और निज, निज यानी खुद, खुद क्या बन गए? कल्पतरु बन गए, खुद बन गए कल्पतरु अपने भक्तों को लेकर के। और खुद कल्पतरु होकर के, कल्पतरु कैसा होता है? जिसके पास बैठ करके आप जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। कृष्ण देन सर्वजने, और कृष्ण प्रेम को सब लोगों को बांटने के लिए, सब लोगों को ये करुणा वायरस प्रदान करने के लिए, कोरोना वायरस तो दुनिया ने दिया हमें, ये करुणा वायरस प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम पे प्रकट होते हैं। नाना मते भक्त मुखे, नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुखे।
तो नाना मुखे, नाना यानी बहुत सारे जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, बहुत सारे जीवों को कथा सुनाने के लिए और उनसे कथा सुनने के लिए जीव शिक्षा देन संयतने। संयतने का मतलब प्रयास करना। वो क्या प्रयास कर रहे हैं? संपूर्ण जीवों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को शिक्षाष्टकम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रयास है कि वो सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम के साथ साथ कृष्ण प्रेम को कैसे जीना है, उसको कैसे स्वीकार करना है, इस बात की शिक्षा भी सिखा सके, है ना। तो सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। अब देखिए 5वीं प्यार में क्या लिखा है। एक दिन भगवान समुद्र करिया स्नान, श्री सिद्ध बकुले हरिदासे। ये हमने पूर्व में भी पढ़ा था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो एक दिन भगवान, एक दिन वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु समुद्र करिया स्थान, समुद्र में स्नान करके श्री सिद्ध बकुले हरिदासे, हरिदास ठाकुर जहाँ बैठे थे सिद्ध बकुल नामक एक दिव्य तपस्थली पर, वहां पे आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके हरिदास ठाकुर जी के पास आ जाते हैं और क्या कहते हैं? मिली आनंदित मने, जिज्ञासीला सयतने, किसे जीव तरे अनायासे। तो पूछ रहे हैं, मिली आनंदित मने, आनंदित मन से उनसे पूछ रहे हैं और जिज्ञासा कर रहे हैं उनसे, किसे जीव तरे अनायासे, कैसे जीव अनायास ही तर सकते हैं। अनायास का मतलब बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के इस भव सागर से जीव कैसे तारण हो सकते हैं। तारण का मतलब होता है लिबरेट होना। इस ये जो जन्म मृत्यु का जो सर्कुलर फ्लो है, जो विशस साइकिल है, इस चक्रीय प्रवाह से जीवात्मा कैसे मुक्त हो सकती है? हे हरिदास ठाकुर, कृपा कर मुझे बताइए। कौन पूछ रहा है? साक्षात भगवान पूछ रहे हैं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं। किन से पूछ रहे हैं? हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी रूपी हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं। ये बात सोचिए, किन वैष्णवों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना। और भगवान के पूछने पर हरिदास ठाकुर क्या उत्तर देते हैं? प्रभुर चरण धरी अनेक विनय करी, गलदश्रु पुलक शरीरा। तो प्रभुर चरण धरी, भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे धारण करके अनेक विनय करी, बार बार विनय करके यानी प्रार्थनाएं करके, गलदश्रु पुलक शरीरा, और अपने शरीर को बोलते बोलते क्या हो रहा है? गला रुद्ध हो रहा है, गला अटक रहा है, बोलते बोलते सूख रहा है गला। आंसू एकदम निरंतर बह रहे हैं उनकी आंखों से। साक्षात भगवान आकर के मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सोच सोच के उनका गला भर आ रहा है। पुलक शरीरा, हाथ पैर कांप रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है उनका शरीर हरिदास ठाकुर जी का। और आगे हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं हरिदास ठाकुर के लिए? हरिदास महाशय, कांदिते कांदिते कया, प्रभु तव लीला सुगधीरा। हरिदास ठाकुर महाशय कहते हैं, कैसे कहते हैं? कांदीते कांदीते कया, कांदीते कांदीते, रोते रोते कहते हैं। कांदना कांदना मतलब रोते रोते बोलते हैं। रोते रोते प्रभु को बोल दे, प्रभु तव लीला सुगभीर, हे प्रभु ये आपकी लीला बड़ी क्या है? गंभीर है। सुगभीर, सुगभीर का मतलब है सुगभीर, सुगभीर। हे ठाकुर जी, हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी लीला बड़ी गंभीर है। खुद भगवान हो के आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो कि इस भव सागर से जीव कैसे तारण होगा। खुद राम होकर के केवट के घाट पर आ रहे हो और केवट से कह रहे हो कि भैया मुझे नौका पार, गंगा पार करा दो। जो राम भव सागर से अनंत अनंत जीवात्माओं को पार कराते हैं, वो आज केवट से कह रहे हैं कि आप मुझे गंगा पार करा दो। हरिदास ठाकुर कहते हैं जो साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है, जिनके दर्शन मात्र से जीव को मुक्ति मिल जाती है, वो मुझसे पूछ रहे कि भव सागर से जीवों को कैसे मुक्ति मिलेगी। तो आगे क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर? आमी अति अकिंचन, नाही मोरा विद्याधन, तब पद अमर संबल। आमी अति अकिंचन, हे महाप्रभु मैं बहुत ही अकिंचन हूँ। अकिंचन का मतलब कि जिसका कोई वो ना हो, महत्व ही ना हो, वेरी इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही अकिंचन हूँ। आमी अति अकिंचन, बहुत मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है महाप्रभु, बहुत इनसिग्निफिकेंट हूं मैं।
ना ही मोरा विद्याधन, और ना ही मेरे पास कोई विद्याधन है, ना मैंने शास्त्र पढ़े, पूरे दिन तो मैं माला ही करता रहता हूँ। 3 लाख नाम जब जो कर रहा है उसके पास कहाँ समय है कि वो गीता भागवत उठा करके अध्ययन करे। कह रहे ना तो मैंने कोई विद्या धन अर्जित करा है ना। तब पद अमर संबल, तो मेरा संबल क्या है? आपके चरण कमल ही मेरा संबल है, मेरा आश्रय है, जिसकी वजह से मैं टिका हुआ हूँ। मायापुर के भरे बाजारों के अंदर मैंने कौड़े खाए हैं अपने नंगे शरीर के ऊपर। किसका संबल है? आपका संबल है। आपके संबल के कारण मैं टिका हुआ हूँ। आगे क्या कहते हैं? एहेन अयोग्य जने प्रश्न करिया अकारणे, बल प्रभु हबे की बाफल। हे महाप्रभु, एहेन अयोग्य जने, मुझ जैसे, हे प्रभु मुझ जैसे इतने अयोग्य जीव से प्रश्न करी अकारणे, आप बिना किसी कारण के मुझसे प्रश्न कर रहे हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो बिना किसी कारण के। बल प्रभु हबे किबा फल, हे प्रभु आप मुझे एक बात बताओ, आपका मुझसे प्रश्न पूछने का क्या फल है? इसका क्या लाभ होगा? आप मुझसे पूछ रहे हो भैया, किसी ज्ञानी पुरुष से जाके पूछेंगे तो कुछ लाभ मिलेगा भी आपको, मुझ जैसे से पूछ रहे हो आप ये प्रश्न। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं, क्या लाभ है इस बात का? कीबा फल, क्या लाभ है इस बात का? है ना। तो आगे क्या होता है? अब देखिए छठी 8वीं प्यार के अंदर, बस एक दो करके फिर विश्राम करते हैं। तुम्हें कृष्ण स्वयं प्रभु, जीव उद्धारी ते विभो, नवदीप धामे अवतार। तो हरिदास ठाकुर कह रहे, हे चैतन्य महाप्रभु, तुम्हें कृष्ण स्वयं प्रभु, आप स्वयं कृष्ण हो, हे प्रभु आप स्वयं कृष्ण हो। जीव उद्धारिते विभो, विभो का मतलब प्रकट होना, जो इस संसार में जीवों के उद्धारण करने के लिए प्रकट हुए हैं। हे चैतन्य महाप्रभु, आप तो स्वयं कृष्ण हो, और आप ही तो जीवों को उद्धार करने के लिए साक्षात प्रकट हुए हो। कहाँ प्रकट हुए हो? नवदीप धामे अवतार, नवदीप धाम में अवतार आपने लिया है, नवदीप धाम में अवतार हुए हो। और आगे कहते हैं, कृपा करी, कृपा करी रांगा पाए, राख मोरे गौरा राय, तबे चित्त प्रफुल्ल अमार। हे ठाकुर जी, आप मुझ पे कृपा करिए, हे गौर राय आप मुझ पे कृपा करिए, मुझ जैसे अधम पर कृपा करिए, और अपने चरण कमलों में मुझे स्थान प्रदान करिए। तबे चित्त प्रफुल्ल अमार, आपके चित्त के प्रफुल्ल हो जाने से मेरा चित्त प्रफुल्लित हो जाएगा, है ना। जब मैं अपना शीश आपके चरणों में रखूंगा, जब आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो पाऊंगा। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं हरिदास ठाकुर। और देखिए 9वीं प्यार में क्या कहते हैं? तोमार अनंत नाम, तवानंत गुण ग्राम, तब रूप सुखेर सागर। तोमार अनंत नाम, हे चैतन्य महाप्रभु आपके अनंत नाम है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है वैसे चैतन्य सहस्त्र नाम है। हे चैतन्य महाप्रभु आपके अनंत अनंत नाम है, अनंत अनंत नाम है चैतन्य महाप्रभु। और तब रूप सुखेर तब अनंत गुण गुण ग्राम, और आपके अनंत गुण ग्राम है चैतन्य महाप्रभु, आपके अनंत गुण, गुण ग्राम का मतलब कई कई गुण हैं। हम कहते हैं ना भगवान श्री राम में 60 कलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण में 64 कलाएं हैं। हरिदास ठाकुर यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु आप में अनंत कलाएं हैं, आपकी कलाओं को कोई गिना नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है ना कि भगवान 64 कलाओं के निपुण हैं। कह रहे अनंत गुण ग्राम, आप क्या हो? अनंत गुण ग्राम हो। तब रूप सुखेर सागर। सागर तो जी हम थोड़ा 9वीं प्यार पर, आप 10वीं प्यार पर आ गए। तो क्या कह रहे हैं कि आपका जो सुख है वही तो, आप आपको जो सुख प्रदान, तो जी थोड़ा सा नीचे कर दो सागर तो। तो आपको जो सुख मिल रहा है वही, उसी से तो हमारा आश्रय है। और अनंत तोमार लीला, कृपा करी प्रकाशीला, ताई आस्वादिये आप ए पास पामर। पामर देखिए, अनंत तोमार लीला, आपकी लीला भी अनंत है। करी, कृपा करी प्रकाशीला, इसलिए आप क्या करो? अपनी उन लीलाओं से प्रकाशित करो। किस चीज का प्रकाश करो?
उस दीपक का प्रकाश करो जिस दीपक से मुझ में भी ज्ञान आ पाएगा। आप क्या करो, अपनी लीलाओं का प्रकाश करके मेरे जैसे अनंत पतित जीव को रोशनी दिखाओ। हम पे दया करो, अपनी गुणों का, अपनी लीलाओं का, और दया करके मुझ जैसे जितने भी पतित जीव है उन सबको रास्ता दिखाओ, ताकि इस जगत में मेरे जैसे जितने भी जीव होंगे वो सारे जीव आपकी कृपा का और आपके नाम का आस्वादन कर सके, है ना, आपके नाम का हम असली लाभ उठा सकें। ठीक है। श्री राधा रमण लाल की जय। इसका में विश्राम करते हैं। और इसको अगर माया देवी, और माया देवी तो आगे क्या ही करेंगी, स्पेसिफिकली मेरा दृढ़ निश्चय यदि मुझे इतना संबल प्रदान करता है कि पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अब बिल्कुल क्लास स्किप मत ना करूँ, आप सबकी सेवा में निरंतर निरंतर आता रहूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डांट पड़ी है सागर गुरु जी से क्लास ना आने की वजह से। तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर की जय, समस्त आचार्य गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। आशा करते हैं आप सबको बहुत सुख मिला होगा ये सुन करके। हरिनाम चिंतामणि अत्यंत 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 आनंदित ग्रंथ है। आइए आज बड़ी सुंदर स्तुति से अपने आज के सत्र को विश्राम करते हैं। आज हम वृत्ताचार्य जी की स्तुति का अध्ययन करते हैं, और वृत्ताचार्य जी की स्तुति का पठन गायन करके हम अपने आज के सत्र को विश्राम करते हैं। निवेदन करते हैं सागर प्रभु जी या हमारे प्राणी श्रमण प्रभु जी से कि वो हमें वृत्ताचार्य जी की स्तुति को प्रदर्शित करें, और वृत्ताचार्य जी की स्तुति को गा करके हम अपने सत्र को विश्राम करें। है ना, हिंदी के शब्दों के अंदर प्रभु जी आप वृत्ताचार्य जी की स्तुति प्रकट कर दीजिए हमारे सामने। जब तक प्रभु जी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं बस बताना चाहूंगा कि वृत्ताचार्य कोई आचार्य नहीं है, बल्कि एक असुर है। एक असुर का नाम है वृत्तासुर। ये वृत्तासुर है ना, देखो आप लिखा भी हुआ है ऊपर, आप थोड़ा जूम करेंगे स्क्रीन को, पुराने शमन प्रभु जी शो कर रहे हैं, तो उसमें आप देख पाओगे लिखा हुआ है वृत्तासुर स्तुति। ये वृत्तासुर है, पर हम इनको बोलते हैं वृत्ताचार्य जी, क्योंकि इन्होंने जो भगवान की प्रार्थना करी है वो कोई असुर नहीं कर सकता, वो एक आचार्य ही कर सकते हैं। बड़ी सुंदर इनकी स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में, हम श्रवण करेंगे कौन थे वृत्तासुर और ये प्रार्थनाएं क्या करते हैं। 4 श्लोकों में इन्होंने अपनी प्रार्थनाएं करी हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो पुरुषोत्तम मास में हम इन्हीं के भाव से अपनी प्रार्थना निवेदित करते हैं भगवान की श्री चरणों में। जो भक्त गाना जानते हैं वो अवश्य इसको अपने अपने स्थानों पे गा सकते हैं, जो नहीं जानते वो श्रवण कर सकते हैं, खूब आपको सुख मिलेगा। और श्रवण करने मात्र से ही इन शब्दों की कृपा और वो प्रार्थना जो हम इन शब्दों में कर रहे हैं, वो प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी, सिर्फ सुनने सुनने से। है ना, शिवताचार्य जी की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। हम्म, अहम हरि तव पादैक मूलम, दासानुदासो भवितास्मि भूया, मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करोतु काया, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधव ननाक प्रेष्ठम, न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं, न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि, न पुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, अजात पक्षाम इव मातरम खगा,
तन्यं यथा वत्सतरा शुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषर्णा मनोर्विन्दाक्षदृदीक्षते त्वाम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेः श्वासक्तचेतसनानात् भूयात्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधा रमण लाल की जय।